G20 सम्मेलन दिल्ली में अतिथि देवो भव 8, 9, 10 नई दिल्ली में भव्य सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन भारत करता है। जी नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ हम सभी लोग मिलकर G20 सम्मेलन का स्वागत करें। अतिथि देवो भव, जिस तरह से हमारे देश में आज जो है 8, 9, 10 नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है G20 सम्मेलन होने जा रहा है। हम सभी भारतवासियों को गर्व महसूस हो रही है। वहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं हरीश सरवा जी, प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ से। हम इनसे कुछ खास वार्तालाप करेंगे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और सामाजिक विशेषज्ञ भी हैं। विभिन्न तरह के मुद्दों पर ये देश विदेश के अनेक नीतियों पर जो है फोकस करते रहते हैं आज सुबह टाइम्स के माध्यम से। हम सबसे पहले इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी टीम इन्हें स्वागत अभिनंदन करती है और सम्मानित करती है कि जिस तरह से ये बेवक और हमेशा सम्मानित वर्ग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सभी लोग ज्यादा देर न करते हुए और G20 सम्मेलन की जिस तरह से 8, 9, 10 सितंबर 2023 को होने वाला है और दिल्ली तो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, खूबसूरत लग रहा है और ऐसे हमारी दिल्ली होनी भी चाहिए। तो आइए हम हरीश सरवा प्रोफेसर जिससे बात करते हैं। जी स्वागत है सर, क्या बताना चाहते हैं? आज ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। G20 सम्मेलन को लेकर अतिथि भव यहाँ पर पधारने वाले हैं और हाई अलर्ट के साथ दिल्ली इस वक्त चल रहा है। वहीं पर जो है 200 से ज्यादा ट्रेनें दिल्ली आने वाले जो है कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को निभाना भी चाहिए और जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश विदेश के मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत समारोह हम सभी लोग जो दिशा निर्देश होता है सरकार की उसे भरपूर रूप से मानना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ा सलूट है, अभिनंदन है और यही तहे दिल से स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह टाइम्स की पूरी ही टीम को और विशेष रूप से जो हमारे संपादक हैं आज सुबह टाइम्स के श्री लालचंद सोनी जी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो हर तरह के सामाजिक राजनीतिक सामरिक मुद्दों पर बहुत पुरजोर तरीके से दमदार तरीके से अपनी आवाज रखते हैं और मैं तो इनको भारत का रवीश कुमार भी कहना पसंद करूंगा। और आज हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन। यह जो शिखर सम्मेलन है यह जो सम्मेलन है यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गौरव का विषय है। यह सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान दिल्ली में होना जा रहा है और पूरी दिल्ली को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है, जैसे कि अभी हमारे लालचंद सोनी जी ने बताया। और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की गल है और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि वो लगभग पूरे विश्व में भारत के डंके को लीड कर रहे हैं, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन है, जो एक बहुत बड़ी अहम बैठक है जो कि दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, उसमें आने वाले लगभग सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आज सुबह टाइम्स की टीम को, जो हमेशा मेरे को जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामरिक मुद्दे होते हैं उनमें मेरे को हमेशा इनवाइट करते हैं और मेरे को एक स्पेशल इनवाइटी का दर्जा वो देते रहते हैं। और जहां तक बात है इसके मोटो की, इसका जो मोटो रहेगा, इसका जो मेन एजेंडा है G20 समिट का, वो है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यानी हमें बिल्कुल वैश्विक दृष्टिकोण के नजरिए से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से G20 शिखर सम्मेलन का स्वागत हम करते जा रहे हैं। और भारत इस देश का एक मेजबान सदस्य है। हम पूरे दुनिया को अपने भारत देश की महान राजधानी, जो कि एक महान ऐतिहासिक नगर भी है और हमारी ऐतिहासिक राजधानी भी है, उस राजधानी में हम सभी का हम उनका वेलकम करते हैं साथियों। और जो विशेष बात है, ये जो G20 के समिट हो रही है वैश्विक दृष्टि से, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे विश्व के टेररिज्म की प्रॉब्लम है और एक नया लाइफस्टाइल चल रहा है, तो उसके अलग अलग मुद्दों पर इसमें कर्म दर कर्म डिबेट होगी। क्योंकि पिछले दिनों हमने लगभग 2020-21 में कोविड-19
कि जो महामारी आई थी उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो डेफिनेटली आज सुबह टाइम्स इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और एक ग्लोबल समिट के रूप में हम इसको जो है यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें डेफिनेटली लगभग सभी विकासशील देशों का, विकसित देशों का और अविकसित देशों का भविष्य छुपा हुआ है। और मुझे लगता है कि G20 समिट एक वैसे रोटेशनल समिट है, लेकिन इससे मुझे लगता है भारत के कई राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और वैश्विक नीतियों को नए मार्गदर्शक मिलेंगे। और विशेष रूप से हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि साथियों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है संविधान है, जिसके मार्फत आज हम भारत का हर नागरिक बड़ा प्राउड के साथ, तो हम विशेष रूप से बहुत से मुद्दे हैं इसमें। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे जलवायु परिवर्तन का है, पर्यावरण का मुद्दा है। इसके अलावा देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेररिज्म फैल रहा है। तो बहुत से मुद्दों पर इसमें विशेष रूप से विचार विमर्श होगा, लेकिन भारत को देखना होगा कि हमारी करेंसी लगातार डाउन पे जा रही है, तो उस विचार को भी हमें अपने आर्थिक परिप्रेक्ष्य के नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो करेंसी है रुपया वो लगातार डाउन हो रही है। तो हमें उसके ऊपर भी कुछ नीतियां निर्माता जरूर बनानी चाहिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट जो सम्मेलन होएगा इसका G20 सम्मेलन, जो कि 2024 में होएगा ब्राजील में, तो वहां पर हम एक बहुत पुरजोर तरीके से भारत देश को, जो कि दुनिया का एक महान लोकतंत्र रहा है, प्रबुद्ध भारत को, और जो कि विश्व का पूरा गुरु रहा है, दोबारा से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हर उस भारतवासी को, हर उस संपादक को, हर उस मीडिया वर्कर को, हर उस सिटीजन को, जो कि हमेशा दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति भारत के सपने लिए लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना झुके लगातार चलता रहता है। तो फिर मैं दोबारा गुजारिश करना चाहूंगा आज सुबह टाइम्स की पूरी टीम को कि ये ऐसे ही इनका कारवां आगे बढ़ता रहे और दोबारा से फिर हम वही कारगिल से कन्याकुमारी तक एक मुक्त भारत बनाने में सफल हो। तो G20 समिट में जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं प्रोफेसर हरीश सरोहा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दोबारा से फिर गुजारिश करूंगा हर भारत के उस नागरिक को कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, कि हमें पूरा अनुशासन के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करना। साथियों लगभग 200 के आसपास ट्रेनें रद्द है, थोड़ी सी समस्या हमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की रहेगी, लेकिन साथियों जब देश को बहुत आगे बढ़ाना हो तो थोड़े बहुत हमें समझौते करने पड़ते हैं। ये एक इंटरनेशनल समिट है। मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं पूरी कैबिनेट को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को, यूएनओ को और G20 के सभी सदस्यों को, कि उन्होंने भारत को एक विशेष रूप से मतलब इसके मेजबान के रूप में हमारे को स्वीकारा है और भारत विश्व की लगभग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसके ऊपर भी मैं फिर दोबारा से भारत के लगभग 100 करोड़ वोटरों को और 140 करोड़ की आबादी को सैल्यूट करता हूं, जिनके बल पर लगातार भारत बढ़ता जाएगा। और G20 समिट डेफिनेटली भारत के लिए नए आयाम खोलेगी, नए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे और दोबारा से फिर भारत वही सोने की चिड़िया बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूंगा। फिर मैं गुजारिश करता हूं भारतवासियों से कि हम फिर चाहते हैं कि भारत दोबारा फिर जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर बने और हम इस देश की जो है मान सम्मान को कोई आंच ना आने दे और इस देश के लिए हम हमारे तन मन धन से पूरा हर शरीर का जर्रा जर्रा हम न्यौछावर कर दें। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आज सुबह टाइम्स की पूरी टीम को, जो कि मेरे को विशेष रूप से स्पेशल इनवाइटी के रूप में जो है शामिल करती है, एडिटिंग का काम है, कैमराग्राफर है, कोरियोग्राफर है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सबसे लास्ट में आज सुबह टाइम्स के संपादक और मेरे विशेष और मेरे बहुत ही अजीज मित्र श्री लालचंद सोनी को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो बिना थके, बिना झुके, बिना रुके और बिना मुके लगातार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहे और समाज को एक नई राह दिखाते रहे, क्योंकि भारत ये वही भारत है जो महात्मा बुद्ध का भारत है, ये वही भारत है जो महावीर जैन का भारत है, ये वही भारत है जो गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत है। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ G20 समिट में आने वाले सारे इनवाइटी को, सारे जितने भी अतिथि है, क्योंकि साथियों हमारा देश जो है अतिथि देवो भव का देश रहा है फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सभी का बहुत बहुत नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं कि हम हमारे भारत की मर्यादा को कभी नहीं झुकने देंगे और भारत के जो तिरंगे को हमेशा जो है पूरे विश्व में सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर भी रखेंगे और सबके साथ भी रखेंगे साथियों, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण प्राचीन काल से ही अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। इस विश्व का, इस यूनिवर्स का हर जीव हमारा किसी न किसी तरह में जो है संबंधी रखता है, इंटरेक्शन करता है, हमारे से रिलेशन करता है। इन शब्दों के साथ सभी को जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।
ऑल आज सुबह टाइम्स टीवी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।